हाँ तो छात्रों, जो छात्र अभी 10वीं वर्ग में प्रमोट हुए उन विद्यार्थी की तैयारी, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी थी, वह लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है। मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनकी बोर्ड की एग्जाम देनी है, उनके लिए हम अपने मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ ऑनलाइन वीडियो उस पर डाल रहे हैं, जिस वीडियो के माध्यम से आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर होगा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। वास्तविक संख्या में सीखने से पहले उसमें सबसे पहला संख्या होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, नहीं होल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं जो हम सीखे हुए हैं, प्राकृत संख्याओं में ही केवल एक शून्य मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तीसरा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं का समूह प्राप्त होता है। जैसे कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। हमने क्या किया? पूर्ण संख्याओं में -1 -2 -3 -4 ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिला दिया। और भी इधर हो सकते हैं, -5 -6 -7, ये भी अनंत तक जा सकते हैं। तो ये सभी मिलकर एक पूर्णांक संख्याओं का समूह है। चौथा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी रेशनल नंबर्स। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब जो आपने पहले सीखा, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या है। इसमें से कोई भी संख्या p और q के स्थान पे हो सकते हैं। तो जहां पे q का वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। पांचवा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक ही है तथा q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके जैसे में दिया हुआ है √2 √3 √5 पाई 0 1 0.10 1 00 1 000 1, ऐसे करके ये बढ़ रहे हैं। यानी ये नहीं है कि इसमें एक अंक या दो अंक कोई संख्याएं रिपीट कर रहा है, ये कुछ हमेशा अलग ही आते जा रहे हैं। तो यह अपरिमेय संख्या है। वही परिमेय संख्या में क्या है कि इसमें केवल 3 ही रिपीट कर रहा है। तो इसमें एक अंक या दो अंक अगर रिपीट करता है तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। अब आते हैं, एक इसमें 22/7 दिया हुआ है, परिमेय है, और यह अपरिमेय में पाई। तो पाई का मान जो होता है वह 22/7 नहीं होता है। पाई का मान लगभग में 22/7 लिखा जाता है। ऐसे एक्यूरेट पाई का मान 22/7 नहीं है। इसलिए अगर 22/7 लिखा हुआ है तो वह परिमेय है, अगर पाई लिखा हुआ है तो वह अपरिमेय संख्या है। 6 नंबर, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो वह वास्तविक संख्याओं का समूह होता है।